आज हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10th का जो मैथ का सिलेबस है हम जो है आप लोग को पूरा पढ़ाएंगे। उसमें का जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है, जिसको रियल नंबर बोलते हैं, उसी पर चलेंगे हम लोग। और इससे पहले हमें अनुमानतः कि आप लोग को भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग कमेंट करेंगे, एक वीडियो अपलोड करके फिर हम डाल देंगे। तो उसमें हम लोग अभी चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर। तो उसमें जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में हम लोग को जो पढ़ना है पहला यूक्लिड विभाजन के बारे में थोड़ा जान लेना है। यूक्लिड विभाजन के बारे में जानना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अगर इसको हम देख लेंगे तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है वह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, यह जो है दो संख्या है। मान लेते हैं कि एक संख्या ए होगा, एक संख्या बी होगा। तो यह जो है दो संख्या के बीच जो है संबंध बताने का काम करता है। कौन? यूक्लिड विभाजन जो है दो संख्याओं के बीच में जो है संबंध बताता है। दो संख्याओं के बीच में संबंध बताता है। और यह जो होता है ए बराबर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें ए क्या होता है, बी क्या होता है हम लोग जानेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक संख्या लेके चल रहे हैं कि 7 से हम भाग दिए 18 में। समझने के लिए 7 से भाग देंगे 18 में, 7 दूना कितना होता है 14 हो गया, घटाएंगे कितना बचेगा 4। तो ये वाला जो हो जाएगा आपका, इसको हम ए बोलेंगे। ठीक है, और यह वाला जो होता है ये ए हो जाता है और ये बी हो जाएगा। ठीक है, और यह जो होता है क्यू हो जाएगा और नीचे वाला जो है आर हो जाएगा। मतलब कि हम लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ में होता है शेष। ठीक है, तो इसी प्रकार चलेंगे तो भाजक के हिसाब से ए हो गया, भाजक यहाँ पे बी हो जाएगा, गुने भागफल क्यू हो जाएगा, जोड़ शेष आर हो जाएगा। इसी आधार पर जो है हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसी आधार पर इसी आधार पर हम लोग चलते हैं। और पहले इतना आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा के फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। और इसमें क्या होता है यूक्लिड विभाजन। अगला जो हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन जो होता है, यूक्लिड विभाजन की सहायता से जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से जो है क्या करते हैं हम लोग, तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इतना बात ध्यान रहे, एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे, उसको एचसीएफ बोला जाता है। जैसे और इसमें निकालने में होता है कि ध्यान देंगे थोड़ा सा ही कि अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा है, ठीक है, तो जब तक जहाँ आर 0 हो जाएगा, ठीक है, जहाँ आर 0 हुआ, जहाँ आर बराबर 0, तो मौसा जो है, तो बी जो है बी वह मौसा होता है। क्या होता है? मौसा होता है। नहीं सही है, आर बराबर 0 हो जाएगा तो बी क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। अगर
आर बराबर 0 नहीं होता है, अगर आर बराबर 0 नहीं होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो है इस प्रक्रिया को इसको आगे दोहराते रहेंगे जब तक ले आर बराबर 0 आएगा नहीं तब तक ले बी हमारा मौसा होगा नहीं। ठीक है, तो इतना बात समझ में आई होगी आप लोग को। तो चलते हैं एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग और देखते हैं एसीएफ निकाल के कि कैसे निकाला जाता है। तो इसको देख लीजिए चलते हैं आगे। तो इसमें हम एगो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और एगो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं थोड़ा सा 30 है और 20 लेकर चलते हैं। 30 और 20 का जो है 30 और 20 का जो है एसीएफ निकालना है। कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे हल एक संख्या को मान लेंगे कि ए है, हल लिखेंगे ए बराबर 20 तथा इसको मान लेते हैं कि बी बराबर कितना हो जाएगा 20। ए बराबर 30, बी बराबर ए बराबर 30 और बी बराबर क्या हो जाएगा 20। तो इसी हम लोग मौसा निकालेंगे। तो क्या करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर से चलेंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से चलेंगे तो क्या होगा से देखेंगे हम लोग। अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बगल में एसीएफ निकाल सकते हैं इस विभाजन प्रक्रिया द्वारा कि 20 एक कम 20 घटाएंगे 10, यहाँ पर आएगा 2, 10 दूना 20 कट गया तो कट जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे ए की जगह पर क्या होगा 30 बराबर बी हो जाएगा 20 गुने क्यू बताए हैं 1 जोड़ नीचे यहाँ पर ई वाला जो है अभी आर के काम करेगा कितना हो गया 10। समझेंगे, अब जब 10 हो गया तो यहाँ पर जो ई 20 है ई 20 समझेंगे ई वाला एक स्टेप जो है एक भाग अगर इसको लेके पूरा हम चल रहे हैं थोड़ा सा नहीं समझिएगा इसको यहाँ पर ऐसे लेके तो ई वाला ए हो जाएगा, ई वाला बी होगा, ई वाला क्यू होगा। वैसा ही इसमें आएंगे तो ए वाला ई ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 बराबर ई वाला इसके हिसाब से इस भाग के हिसाब से इसके हिसाब से जो है इसको हम ब्लैक से मार्क कर रहे हैं। इसके हिसाब से जो है इसके हिसाब से ये वाला देखिए यही जो है बी का भी काम करेगा। तो 10 गुने और यहाँ पर क्यू के जगह पर 2 हो गया और 2 हो गया और यहाँ पर आपका हो जाएगा आर के जगह पर क्या है 0 लिखेंगे चूँकि आर बराबर 0 अतः 20 30 20 है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि एचसीएफ किसका 30 20 का कितना आएगा आपका। जब आर बराबर 0 होगा तो बी क्या होता है मौसा, इसीलिए मौसा क्या हो जाएगा 10। समझ में आया होगा। आगे की ओर चलते हैं तो इसी प्रक्रिया से हम लोग को जो है चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं देखते हैं आगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन एक करते हैं फिर आगे खुद समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा रुक जाइए। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का जो है पहला क्वेश्चन चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है एचसीएफ निकालना है। कितना कितना है दिया हुआ है 135 और 225।
135 है और क्या दिया है 225। तो हम लिख सकते हैं, हल लिखेंगे और यहाँ पर आना शुरू करेंगे कि ए बराबर 135 कॉमा बी बराबर 225 नहीं होगा। यहाँ जो है पहले बी मान लेते हैं, ए जो है बड़ा वाला होता है, ठीक है। तो ए बराबर 225 और बी बराबर हो जाएगा आपका 135, ठीक है, हो जाएगा। तो हम लोग चलेंगे, लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, किससे, ए प्लस बी क्यू प्लस आर से चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग साइड में जो है इसको एचसीएफ कर लेंगे विभाजन प्रक्रिया द्वारा। एक मरतबे में आएगा, कहा है कि दो बार में जो है 270 हो जाएगा। तो एक बार में लगाएंगे 135, 0 12 में से घटेगा 3, तो यहाँ बचेगा 9, कोई दिक्कत। अब इसको 9 हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं, तो 225 बराबर बी के जगह पर आपका आ जाएगा 135 गुने क्यू के जगह पर आ जाएगा 1 प्लस आर के जगह पर अभी आ जाएगा 90, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर बराबर 0 नहीं है, आर बराबर 0 नहीं आया। फिर आगे चलेंगे, तो अब जो है इस वाला को यहाँ पर लाते हैं, एचसीएफ तो आता होगा आप लोग को। 2 बार में लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, इसीलिए एक बार में लगाएंगे 90 कम 90 और घटाया जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पर आपका बच जाएगा 13 में से 9 गया 4 बचेगा। अब इसके हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर देखिए ए क्या है आपका, अब जो ए का काम करेगा ई वाला हो जाएगा 135। तो 135 बराबर बी का जो काम करेगा 90 होगा और क्यू का जो काम करेगा 1 होगा और प्लस में नीचा वाला जो है वह आर का काम करेगा। यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 0 नहीं है, आर बराबर 0 नहीं है। यह प्रक्रिया जो है आगे चलते रहेगा, यह प्रक्रिया आगे चलते रहेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको घेरेंगे, यहाँ पर 90 लिखेंगे, 45 दूना 90 कट जाएगा, लिखेंगे। अब ए का जो काम करेगा यह काम करेगा 90, तो 90 बराबर जो होगा 45 गुने 2 और प्लस में देखिए आर के जगह पर क्या आ गया 0। यहाँ पर लिख सकते हैं आगे कि चूँकि आर बराबर 0 इसलिए बी जो होगा, बी आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए बी जो है मस होगा, इसीलिए बी मस होगा। ऐसे लिखेंगे, चाहे न जरूरी भी नहीं है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूँकि आर बराबर 0 इसीलिए एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकाले हैं हम लोग 225 और 135 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, जब आर बराबर 0 तो बी बराबर क्या होता है मौसक, इसीलिए मौसक कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए किसी को भी कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पर कि किसको ए माने, किसको बी माने, किसको आर माने, समझेंगे कि समझेंगे कि जब भी देखते हैं तो ये कहीं को स्टेप उठा लेंगे, समझिए बढ़िया से, ये कहीं को स्टेप उठाएंगे तो बीच वाला ए होता है, ध्यान रखेंगे ठीक है, कि बीच वाला ए होता है, बीच वाला ए होता है और इस साइड का जो बायां वाला होता है वह क्यू होता है और दायां वाला जो होता है वह बी होता है। ध्यान रखेंगे कि ई वाला ए होता है, ई वाला बी होता है, ई वाला क्यू होता है। इसमें आएंगे तो सेम कंडीशन, ई वाला ए हो जाएगा, ई वाला बी हो जाएगा, ई वाला क्यू हो जाएगा और नीचे आर हो जाता है। और यही आर जो है अगला स्टेप में बी का काम करता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा और नीचे आर हो जाएगा।
आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसमें जो है अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर है और 3 नंबर है, तो इसी प्रक्रिया से आप लोग को बनाना है। अगर ये विभाजन वाला आता होगा, ये प्रक्रिया आता होगा और आप लोग इसको समझ गए होंगे तो अगला बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला जो है 2 नंबर क्वेश्चन जो है 196 है और 196 है और 38,220 है। तो इसी प्रक्रिया से भाग दे के देखेंगे, इसे ऐसे एक बार बगल में ऐसे सॉल्व कर लेंगे और इस प्रक्रिया से चलेंगे। जहाँ देखेंगे कि R 0 हो जाएगा तो मसा आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है, क्वेश्चन नंबर 2 एक छोड़ दे रहे हैं, एक जो है आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q यहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेंगे, जे हमको दर्शाना है से बात को लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमको दर्शाना क्या है, तो दर्शाना वही है जो लिख देंगे कि चूंकि दर्शाना है कि क्या दर्शाना है, तो क्वेश्चन में देखिए दर्शाना है कि विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक जो है, विषम पूर्णांक दर्शाना है कि विषम पूर्णांक जो है 6q + 1। एक सेकेंड रुकिए, पहले क्वेश्चन थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग को दर्शाना धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, तो हम लोग को जो है दर्शाना है क्या कि लिख लेंगे, दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है किसके रूप का होता है, तो 6q + 1 या कॉमा, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हल और तब बनाएंगे। ठीक है, दिया हुआ है तो चलेंगे, पहले मान लेंगे संख्या तो कोई ना कोई चाहिए, लिखेंगे कि माना कि संख्या बराबर a, ठीक है, माना कि संख्या बराबर a, या लिख सकते हैं माना कि a एक पूर्णांक है। क्या है, माना कि a एक पूर्णांक है तथा b = 6 है। b = 6 तो ये है, देखिए ना, q यहाँ पर q का और b का काम यही नहीं करेगा, b = 6 है। ठीक है, b = 6 है। आगे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे तो पता है आप लोग को कि क्या होता है, a = bq + r होता है, a = bq + r होता है, चाहे a + bq + r से भी लिख सकते हैं, यूक्लिड प्रमेयिका से a = bq + r। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हम लोग जान रहे हैं कि b कितना है, 6 है
तो लिखेंगे चूँकि b बराबर 6 है, जब b बराबर 6 है तो इसीलिए अगर r पूछा जाएगा या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। तो r कैसे हो जाएगा, ये कैसे लिखें, जैसे कि देखिए मान लेते हैं यहाँ पर अगर 4 लिखे, अगर यहाँ पर हम 9 लिख रहे हैं, ठीक है, तो 4 एकम 4 दूना कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, मतलब कि शेष कितना बचा, एक। हो सकता है यहाँ पर अगर कोई और अंक लेंगे तो 2 शेष बचे, अगर यहाँ पे 10 लेते 2 बचता है, 12 लेते न 0 बचता है। तो मतलब कि शेष जो होता है, जो b होता है, b मतलब जो भाग देने वाला संख्या होता है, उससे क्या होगा, उससे जो है छोटा होता है, उससे जो है छोटा होता है। और अगर b 6 है तो शेष 5 तक होगा, अगर b 10 होगा शेष 9 तक होगा, अगर b 50 होगा मान लेते हैं तो r कितना होगा, r जो आपका है 9 तक होगा, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे, लिखेंगे कि r बराबर 0, ठीक है। पहलू का बना लेते हैं कि r बराबर 0 के लिए, तो r बराबर 0 के लिए a बराबर किस से, a बराबर बी क्यू प्लस r से, समझिएगा। a का मान तो हमको पता नहीं है, तो a बराबर क्या लिखेंगे, a का मान दिया नहीं है, तो a बराबर b का मान कितना है, 0 ले रहे हैं, गुने नहीं सॉरी b का मान तो b रहने देते हैं, उसके बाद में चलते हैं आगे, चाहे एक सेकेंड, a बराबर बी क्यू प्लस r से अगर चलेंगे तो यहाँ पर जो है आपका b है क्या, तो देखिए b के जगह पर 6 ले चुके थे, इसीलिए 6q प्लस में 0, ठीक है। a बराबर मान लेते हैं कि हमको जो है विषम संख्या के रूप में लाना है, तो इसमें से चाहेंगे तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, ठीक, 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ पर जो बच जाएगा 3q बच जाएगा, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, 3q बचेगा। अब मान लिए कि 3q जो अंदर में है, जो भी रहे कुछ रहे, हम उसको a मान लिए, क्या मान लिए, a मान लिए, तो a बराबर 2m हो गया, क्या हो गया, a बराबर 2m हो गया। अब आगे चलेंगे, दूसरा में चलेंगे तो लिखेंगे r बराबर किसके लिए, 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए चलेंगे तो r बराबर 1 के लिए चलेंगे तो देखिए लिखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर से, ठीक है। तो a का मान पता नहीं है, ठीक है, a का मान पता नहीं, ये संख्या माने है ना, और b का मान पता है 6q प्लस r के जगह पर क्या डालें, 1। अब हम पहले ही से चल चुके हैं, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 3q प्लस में आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3q अंदर में था, तो इसको हम मान लिए हैं कि अंदर में जो होता है होते रहे, हम m माने हैं, तो यहाँ पर जो है a बराबर आपका 2m हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप समझिए इस, अब यहाँ पर जो है 2m हो गया, तो इसको मान रहे हैं कि m जो है सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करना पड़े, सम आता है, तो 2 एक क्या है, सम संख्या है, तो 2 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे सम आएगा 0 छोड़ाकर, तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा यह सम आ जाएगा। और पता ही है अगर सम मान लेते हैं कि 2 है, 2 में अगर 1 जोड़े तो विषम आ जाएगा 3, मतलब कि सम संख्या में अगर 1 जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा, या सम संख्या में अगर 3 जोड़ा जाए, मतलब सम संख्या में अगर
विषम संख्या को जोड़ा जाएगा तो विषम आता है। तो यहाँ पर देखिए ई वाला m क्या है, सम, ये दो आपका सम हो गया। जब दो सम सम हो गया, m का मान कुछ भी रहे गुना करेंगे सम आएगा, और वही सम में अगर हम एक जोड़ेंगे विषम आएगा। का है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर पाँचे मान थोड़ा देर के लिए पाँचे रहे तो 5 दूना 10 प्लस 1 क्या हो गया 11। मतलब बात क्लियर है कि सम संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाएगा तो क्या आता है, विषम। क्या आता है, विषम। आगे चलेंगे, r बराबर किसके लिए, 2 के लिए। r बराबर 2 के लिए चलेंगे, r बराबर 2 के लिए चलेंगे तो क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस किससे, r से। a बराबर बी क्यू प्लस r से चलेंगे तो बताइए a बराबर b का मान 6 है, q प्लस r का मान 2 है। बात इसमें सेम है, इसमें 2 निकालेंगे कॉमन, 3 बच जाएगा। ये प्लस का बाहर है तो बाहर रहेगा। अभी पढ़े हैं कि a बराबर 3q को a मान रहे थे जो सम था +2। आपको पता है कि अगर सम संख्या में सम संख्या ऐड किया जाएगा तो सम आएगा, तो आपका ई वाला क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम बताते हैं, काहे कि बोर्ड पर जगह नहीं है। तो ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लेंगे। आगे चलते हैं, बात सब में सेम है, कुछ करना है नहीं, सबका बात वही है लगभग। तो आगे चलते हैं, r बराबर 2 तक चल चुके हैं। अब लिखेंगे कि r बराबर 3 के लिए, r बराबर किसके लिए, 3 के लिए। r बराबर 3 के लिए चलेंगे तो देखिए a बराबर बी की प्लस किससे, r से। a बराबर b का मान 6, q प्लस r का मान आपका क्या है, 3 है। a बराबर 6q, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, 3q बचेगा, प्लस में 3 आ जाएगा। पता है आपको कि a बराबर, इसको हम a मान रहे थे तो ये हो जाएगा 2m, क्या हो जाएगा 2m, और प्लस में क्या हो जाएगा 3। अंदर में जे होते रहे हम m मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ई वाला संख्या एक सम है और सम में ऐड करेंगे विषम, विषम 3 है। तो जब सम में जैसे सम में विषम ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा, इसीलिए यह जो है विषम है। कोई दिक्कत, आगे चलेंगे। अब किसके लिए, r बराबर इसके लिए 4 के लिए, चलना कहाँ तक हम लोग को, 5 तक। r बराबर 4 के लिए किससे, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। जैसे ही a बराबर बी क्यू प्लस आर से चलेंगे तो चलिए a बराबर 6q होगा, प्लस में 4 होगा। अब ये बात तो आप लोग समझ में आता होगा बढ़िया से। a बराबर इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, 3q बचेगा, और यहाँ पर 4, इसको छोड़ देंगे, इसको जस्ट टच छोड़ देंगे। यहाँ पर एक पहले से पढ़ रहे हैं कि इसको हम a मान रहे थे, +4। अब देखिए आपका जो है यह जो संख्या है यह सम है, सम में ऐड करेंगे सम तो क्या आता है, सम आता है। कोई दिक्कत, आगे चलेंगे, r बराबर किसके लिए, 5 के लिए। r बराबर 5 के लिए चलेंगे तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस किस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से चलेंगे तो b का मान 6 है, q r का मान 5 है।
यहाँ जो है इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, 3 क्यूब बचेगा प्लस 5 बचेगा। a बराबर 2 और यहाँ पर 3 है, 3 क्यूब है, इसको क्या माने m, प्लस में आ जाएगा 5। अब अगर इसको यहाँ पर देखा जाए तो ये विषम होगा, सॉरी, इसको देखा जाए तो विषम होगा। का है, देखिए ये सम संख्या है, सम में अगर हम विषम ऐड करेंगे तो क्या होगा, विषम। तो आपको आप अगर आप नोट किए होंगे या स्क्रीनशॉट किए होंगे तो देखे होंगे कि जिसकी जहाँ पर 1 आया होगा, ई आया होगा, चाहे आगे पढ़ के देखे होंगे तो इस रूप में आपको मिला होगा कि 1 का रूप में होगा वो भी विषम होगा, 3 के रूप में होगा वो भी विषम होगा, और 5 के रूप में होगा और विषम होगा। 2 को तो मिटा चुके हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर विषम के रूप का है, विषम के रूप का है। लिखेंगे अतः 5 तक b का मान, b जो हम लोग लिए थे 6, b 6 था, तो r का मान 0 से लेकर 5 तक आएगा। सबको चेक कर लिए तो हमको इस रूप में प्राप्त हो गया, विषम संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है, जो कि बना चुके हैं, देख रहे हैं। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 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 धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक इसके 60 + 1 या 60 + 3 या 60 + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो आज के लिए इतना है, फिर कर ले आगे करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।